स्टूडेंट्स क्लास 12th के ज्योग्राफी विषय के स्टूडेंट मेरे चैनल अशोक कुमार नरमर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको सड़क परिवहन से संबंधित कुछ जो तथ्य हैं महत्वपूर्ण उनको बताने जा रहा हूँ। पहले देखिए परिवहन के साधनों के प्रकार। पहले तो यह है परिवहन के महत्वपूर्ण साधनों का वर्गीकरण निम्नानुसार है। उल्लेखनीय है कि भारत में ये सभी प्रकार के साधन हैं। परिवहन यानी माल ढुलाई सवारी ढुलाई के साधन। परिवहन के साधन स्थल परिवहन जिसमें सड़क मार्ग और रेल मार्ग है। जल परिवहन जिसमें आंतरिक जल मार्ग है, समुद्री जल मार्ग है। तटीय जल मार्ग भी है जिसमें नदियों द्वारा परिवहन होता है, नहरों द्वारा परिवहन और झीलों द्वारा परिवहन। फिर है वायु परिवहन। वायु परिवहन में राष्ट्रीय वायु मार्गों का परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्गों का परिवहन। इस तरह से ये इनके प्रकार हैं। फिर स्थल परिवहन में आते हैं तो अनादिकाल से ये परिवहन का आधार रहा है स्थल परिवहन। इसके दो प्रकार हैं, सड़क परिवहन और रेल परिवहन। सड़क परिवहन, अब सड़क परिवहन में भारत में सड़क परिवहन प्राचीन है। मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल में जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए भूमि पर उसके आने जाने के निशान बन गए। लगातार एक ही मार्ग पर बार बार प्रयोग किए जाने या एक ही मार्ग पर बार बार चलने से ये निशान पगडंडी बन गए। जनसंख्या दबाव जब इन पगडंडियों पर अधिक पड़ा और मानव पैरों के अतिरिक्त इन पर भार वाहक पशुओं के पैर व गाड़ियों के पहिए दौड़ने लगे तो ये रास्ते चौड़े होते गए। कालांतर में ये चौड़े रास्ते कच्चे मार्ग और फिर पक्के मार्गों में बदल गए। इन्हीं वाहन पथों को सड़क कहा गया है। अब इनकी विशेषताएं, तो ये विशेषताएं बताई गई हैं। देखिए यह मध्यम और व छोटी दूरियों के लिए महत्वपूर्ण है। मध्यम दूरी और छोटी दूरियों के लिए महत्वपूर्ण है। रेल, जल व वायु परिवहन का सड़क परिवहन पूरक है इन तीनों परिवहन का। ये सवारी एवं माल को ऐच्छिक स्थान पर चढ़ा व उतार सकते हैं। ये खेतों को फैक्ट्रियों को उपभोक्ताओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण साधन है। माने खेतों को फैक्ट्रियों से और फैक्ट्रियों को उपभोक्ताओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण साधन है। इसकी सेवाएं घर के दरवाजे तक सुलभ होती हैं। यह बहुमुखी व सस्ती सेवा है। फिर ये विचारों को भी देश के कोने कोने तक पहुंचाते हैं। यह विश्वसनीय एवं तीव्रगामी सुविधा है। एक वाक्य में सड़क परिवहन लचीला, विश्वसनीय, शीघ्रता एवं व्यापक सेवा क्षेत्र वाला होता है। तो ये इसकी विशेषताएं रही। अब इसका महत्व किसका, सड़क परिवहन का, तो इसको देखते हैं। परिवहन के सभी साधनों में सड़क परिवहन ही एक ऐसा साधन है जो देश की अधिकांश जनसंख्या की पहुंच में है, जिसके कारण इसका सभी परिवहन साधनों में सर्वाधिक महत्व है। जैसे कि भारत गाँव का देश है, जिन्हें जोड़ने के लिए सड़कें ही उपयोग में लाई जा सकती हैं। इसी के माध्यम से हम देश के कोने कोने तक पहुंच सकते हैं। दूसरा महत्व, भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि फार्मों या खेतों तक कृषि यंत्रों, खाद, उर्वरकों, बीज आदि पहुंचाने तथा तैयार फसलों को गोडाउन, मंडी एवं उद्योगों तक पहुंचाने का कार्य सड़क परिवहन द्वारा संभव है। ये कार्य सड़क परिवहन द्वारा संभव है। और बिंदु देखिए महत्व के। अब महत्व के अन्य बिंदुओं में देखते हैं तो बात करते हैं गाँव एवं शहरी उप क्षेत्रों में उत्पादित शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों को उपभोग क्षेत्रों तक शीघ्र ढुलाई सड़क परिवहन द्वारा सरलता से की जा सकती है। सड़क परिवहन निर्माताओं, उत्पादकों, व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं सभी के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि इनके द्वारा ऐच्छिक समय में ऐच्छिक स्थानों तक ढुलाई का कार्य किया जा सकता है। सड़क परिवहन द्वारा हम मार्ग में ऐच्छिक स्थानों तक यात्रा कर सकते हैं, जबकि रेल व अन्य परिवहन साधनों में ऐसा संभव नहीं है। संकट के समय, युद्ध के समय, अकाल, महामारी आदि के समय में भी हम सड़क परिवहन द्वारा देश के भीतरी भागों तक पहुंच सकते हैं। सड़कों के निर्माण व रखरखाव में रेल परिवहन की अपेक्षा कम व्यय होता है, कम खर्च होता है। साथ ही साथ इसे बनाने में विशेष तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। सड़क परिवहन द्वारा शिक्षा, विचार, कौशल व ज्ञान को देश के भीतरी भागों एवं गांव गांव तक पहुंचाया जा सकता है। यह भी महत्व है। कम व मध्यम दूरी की यात्रा के लिए सड़क परिवहन सबसे उपयुक्त साधन है। ये तो हो गया। अब सड़क परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों ने सड़क कहाँ अच्छी बन सकती है, कहाँ ज़्यादा बन सकती है और कहाँ नहीं बन सकती, कहाँ सड़कें खराब हो सकती हैं। ये तो असमान धरातल या उबड़ खाबड़ धरातल,
तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण असमान धरातल वाले, इसलिए सड़कों का पर्याप्त विकास यहाँ नहीं हो पाया है। यहाँ सड़कें बनाना अत्यंत खर्चीला काम है, साथ ही साथ इनके रखरखाव में अधिक खर्च करना पड़ता है, क्योंकि आए दिन पहाड़ों की मिट्टियों का कटाव व पत्थरों का खिसकाव वर्षा के दिनों में होता रहता है, जिससे सड़कें क्षतिग्रस्त होती रहती हैं। इसी कारण सड़कों का घनत्व 20 किलोमीटर से कम है। कहाँ? इन असमान धरातल वाले राज्यों में। मरुस्थलीय क्षेत्र, भारत के राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में सड़कों का विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ की भूमि रेतीली है। रेत के सिवा यहाँ पत्थर भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते हैं, जिससे यहाँ सड़क निर्माण एवं रखरखाव का कार्य अत्यंत खर्चीला है। धूल भरी आंधियों में सड़कें अक्सर लुप्त हो जाती हैं, अतः यहाँ का घनत्व 20 किलोमीटर से कम है। वर्षा सड़क परिवहन को प्रभावित करती है। प्रतिवर्ष वर्षा के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, गाँवों का संबंध शहरों से कट जाता है। उसी प्रकार अधिक वर्षा से बाढ़ आ जाती है, बाढ़ में सड़कें नष्ट हो जाती हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जैसे गंगा के मैदानी भाग व बिहार में सड़कों का घनत्व कम है। यहाँ सड़कों का घनत्व 25 किलोमीटर से कम है। बाढ़ में सड़कों के नष्ट हो जाने से यहाँ सड़कों का विकास नहीं हो पाता है। यही कारण है कि बिहार में मैदानी भाग होते हुए भी सड़कों का घनत्व कम है, लेकिन उसके पड़ोसी मैदानी राज्य उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल में सड़कों का घनत्व अधिक है। बिहार में कम है, क्योंकि बिहार में सड़कें नष्ट होती रहती हैं। किससे? आर्थिक कारक। सड़क परिवहन आर्थिक विकास से प्रभावित होता है। आर्थिक रूप से विकसित पंजाब, केरल, तमिलनाडु राज्यों में सड़कों का घनत्व अधिक है। आर्थिक रूप से विकसित क्षेत्र सड़क मार्गों के विकास को प्रोत्साहित करते हैं। यहीं आर्थिक रूप से पिछड़े मध्य प्रदेश, राजस्थान, मेघालय, मणिपुर राज्य सड़क परिवहन में आज भी पिछड़े हैं। यहाँ के सड़क मार्ग का घनत्व 20 किलोमीटर से कम है। राजनीतिक कारकों में सामरिक महत्व के क्षेत्रों में राजनीतिक दृष्टि से सड़कों का विकास किया गया है। इन क्षेत्रों में सड़क मार्गों के विकास के लिए विशेष तौर से सीमा सड़क विकास बोर्ड का गठन सन 1960 में किया गया, जिनके माध्यम से ऐसे क्षेत्रों में सड़क निर्माण व देखरेख का कार्य किया जाता है। सड़क मार्ग का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स। भारत में सड़कों का निर्माण प्राचीन काल से होता रहा है। मुस्लिम शासकों ने सड़क निर्माण की ओर विशेष ध्यान दिया। शेरशाह सूरी ने कलकत्ता से पेशावर तक राजमार्ग का निर्माण करवाया, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड या जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश शासनकाल में सड़कों के निर्माण की ओर विशेष ध्यान दिया गया। सड़क परिवहन के महत्व को देखते हुए सन 1943 में सड़कों के विकास हेतु नागपुर में एक दीर्घकालीन योजना बनाई गई, जिसे नागपुर योजना के नाम से पुकारते हैं। इस योजना में आगामी 20 वर्षों की आवश्यकता को देखते हुए सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया। प्रथम वर्ष एवं द्वितीय योजना काल में सड़कों का निर्माण तीव्र गति से हुआ। सन 1950-51 में सड़कों की कुल लंबाई 3.97 लाख किलोमीटर थी। वहीं 1961 में 7.08 लाख किलोमीटर हो गई। इनमें 4.73 लाख किलोमीटर सड़कें कच्ची और 2.35 लाख किलोमीटर सड़कें पक्की थीं। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान सड़कों के विकास के लिए पुनः 20 वर्षीय योजना बनाई गई, जिसके फलस्वरूप सड़कों का विस्तार हुआ। इस समय देश में सड़कों की कुल लंबाई 1.33 लाख किलोमीटर हो गई। इनमें पक्की सड़कों की लंबाई 13.94 लाख किलोमीटर तथा कच्ची सड़कों की लंबाई 10.71 लाख किलोमीटर थी। लगभग 40% सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके प्रबंधन एवं संचालन की जिम्मेदारी राज्य सरकार के परिवहन निगम की है। इसके विपरीत ट्रक परिवहन पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र के अधीन है। भारत का सड़क जाल संसार के बड़े सड़क जालों में से एक है। इस पर दिन प्रतिदिन बढ़ते दबाव को देखते हुए इसमें विस्तार एवं सुधार की आवश्यकता है। सड़क का वितरण। भारत में सड़कों का विकास क्षेत्रीय आवश्यकता तथा सड़क निर्माण की सुविधा के अनुसार हुआ है। देश की लगभग 50% सड़कें प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। सड़कों का सर्वाधिक घनत्व केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, गोवा में पाया जाता है। दक्षिण भारत उत्तर भारत की अपेक्षा सड़कों के निर्माण में बेहतर स्थिति में है, जिसका एकमात्र कारण उनका ठोस धरातल एवं सड़क निर्माण सामग्री की सुलभता। भारत के विभिन्न राज्यों में सड़कों की लंबाई असंतुलित है, जैसा कि तालिका में बताया गया है। वो तो तालिका में तो छोड़ो।
गोवा, यहाँ से शुरू करते हैं, गोवा वाले से यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए गोवा में पक्की सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है, 153.83 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में है। इसके बाद क्रमशः केरल, तमिलनाडु, पंजाब राज्यों में पक्की सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है। पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई महाराष्ट्र 2,71,684 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, 1,48,303 किलोमीटर की सड़कें यहाँ पाई जाती हैं। एवं तीसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है जिसमें 1,40,414 किलोमीटर है। केंद्र शासित प्रदेशों में पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई दिल्ली 24,071 किलोमीटर है। पांडिचेरी एवं चंडीगढ़ में सभी पक्की सड़कों का विस्तार अधिक है। सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं दमन दीव एवं लक्षद्वीप में सड़कों का विस्तार बहुत कम है। इसका प्रमुख कारण ये क्षेत्र पर्वतीय हैं एवं सघन वनों से आच्छादित हैं। सड़कों के प्रकार टाइप्स ऑफ इंडियन रोड्स। भारतीय सड़कों के प्रकार। मजबूती एवं बनावट की दृष्टि से भारत में कच्ची एवं पक्की दो प्रकार की सड़कें। कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु के समय बेकार हो जाती, जबकि पक्की सड़कों पर प्रत्येक मौसम में यातायात चलता रहता है। प्रबंध एवं महत्ता की दृष्टि से भारत में 3 प्रकार की सड़कें: राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज, प्रादेशिक राजमार्ग, स्टेट हाईवेज, जिला एवं ग्रामीण सड़कें, डिस्ट्रिक्ट एवं विलेज रोड्स। आगे राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज, ये वे मार्ग हैं जिनका निर्माण एवं रखरखाव केंद्र शासन के अधीन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। ये पक्की सड़कें देश के राज्यों की राजधानियों, बड़े औद्योगिक एवं व्यापारिक नगरों, प्रमुख बंदरगाहों तथा पड़ोसी देशों की सड़कों से मिलती हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 70,548 किलोमीटर है, जबकि भारतीय सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों का योगदान केवल 2% है, लेकिन इनसे कुल सड़क परिवहन का 45% परिवहन होता है। देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1999 में करीब 13,000 किलोमीटर लंबे 4.4 या 6 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास का व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लागू की जा रही है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 92,851 किलोमीटर है। प्रादेशिक राजमार्ग, स्टेट हाईवेज, इन सड़कों का निर्माण व देखरेख राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेश करते हैं। राज्य सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेश करते हैं प्रादेशिक राजमार्गों का। ये सड़कें प्रदेश के जिला मुख्यालयों और प्रदेश की राजधानी से जोड़ता है। प्रदेश के प्रमुख नगर इन मार्गों से जुड़े होते हैं। इनकी कुल लंबाई लगभग 15,452 किलोमीटर है। अब है ग्रामीण व जिला व ग्रामीण सड़कें। जिला एवं ग्रामीण सड़कें, डिस्ट्रिक्ट एवं विलेज रोड्स। ये कच्ची पक्की सड़कें परस्पर गांवों को आपस में पास की मुख्य सड़कों एवं जिला मुख्यालयों से जोड़ती हैं। इनका निर्माण और रखरखाव राज्य शासन व केंद्र शासित प्रदेशों के निर्देशन में जिला परिषदें करती। कस्बों एवं गाँवों को परिवहन की सुविधा प्रदान करना मुख्य उद्देश्य है। भारत में ग्रामीण सड़कों एवं जिला सड़कों की लंबाई 25.77 लाख किलोमीटर है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भी सड़कों का विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य 500 तक की आबादी वाले सभी गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना। सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO, उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सीमांत इलाकों में सामरिक महत्व की सड़कों के विकास के लिए मई 1960 में सीमा सड़क विकास बोर्ड, बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया। इसने मनाली हिमाचल प्रदेश से लेह जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र तक संसार की सबसे ऊंची सड़क बनाई है। तो ये सड़क ऊंची सड़क बनाई है। फिर जिनकी औसत ऊंचाई
4,270 मीटर है। ये 4,875 एवं 5,485 मीटर ऊंचाई पर स्थित जोजिला एवं लेह दर्रों से होकर गुजरती है। ये संगठन सड़कों के अलावा हवाई मैदानों, पुलों, भवनों, अस्पताल एवं स्कूलों का निर्माण भी करता है। अपने गठन से लेकर मार्च 2003 तक संगठन ने 31,061 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण, 37,077 किलोमीटर लंबी सड़कों को पक्का करने एवं 3,090 करोड़ की लागत के स्थायी निर्माण कार्यों में कुल 19,544 मीटर लंबे स्थायी पुलों का निर्माण का काम पूरा कर लिया है। यह संगठन ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित सड़कों पर जमे बर्फ को साफ करने का भी सराहनीय कार्य करता है। समस्याएं भारत में सड़कों के विकास में निम्नलिखित बाधाएं मुख्यतः सामने आती हैं। सड़क परिवहन संबंधी कायदे कानून सभी राज्यों में एक समान व सरल नहीं है। सड़क परिवहन में कर की दरें ऊंची हैं। सड़कों के अनुपात में उस पर चलने वाले वाहनों की संख्या कम है। भारत की अधिकांश सड़कें कच्ची जिसके कारण वर्ष भर आवागमन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वर्षा के दिनों में क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, बल्कि इन दिनों गांव का संबंध सड़क से कट सा जाता है। भारतीय सड़क परिवहन की भार व यात्री ढोने की कार्य कुशलता न्यूनतम है। मजबूती की दृष्टि से भारतीय सड़कें उतनी टिकाऊ नहीं होती जितनी पश्चिमी देशों की सड़कें होती हैं। धन्यवाद।